हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी 69 का पेपर 30 सितंबर को है एंड आई होप कि आप सभी जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन सभी ने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया होगा, अपने प्रिपरेशन को एक मुकाम तक ले गए होंगे। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये बचे हुए जो 60 दिन है इसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसी के ऊपर आज का एक छोटा सा सेशन है एंड आई होप आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी इससे कुछ ना कुछ इसमें से कोई पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और आपके प्रिपरेशन को के अंदर ये धार देगा। तो सबसे पहली बात कि जो पूरा प्रिपरेशन होता है उसके 3 स्तंभ होते हैं। आई होप आप लोगों को भी पता होगा कि 3 स्तंभ होते हैं। पहला जो स्तंभ होता है उसको हम लोग स्टडी कहते हैं, दूसरा जो स्तंभ होता है उसको रिवीजन कहते हैं और जो तीसरा स्तंभ है उसको प्रैक्टिस कहते हैं। स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। स्टडी आई होप सारे सीरियस कैंडिडेट्स कर चुके हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज फिक्स किया हुआ होगा, नोट्स उनके बन गए होंगे और वो उसको अच्छे तरीके से उन्होंने बना लिया होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। जो कुछ बचा होगा वो आपका करंट अफेयर्स के अंदर बचा हुआ होगा। लेकिन जो दो अलग जो पिलर्स हैं, जो स्तंभ हैं, दैट इज़ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। इसको कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एंड आई होप कि आप सभी लोगों को इससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप अपने प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि ये जो पूरा प्रिपरेशन है इसको हमने बोला कि स्टडी, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। स्टडी आप सभी का हो चुका है, स्टडी सभी लोगों का हो चुका है। अब बच गया क्या? रिवीजन और प्रैक्टिस। तो रिवीजन पहले तो कैसे करें और रिवीजन का क्या क्या डायमेंशन होता है इसको समझते हैं। रिवीजन भी 2 तरीके का होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज और दूसरा होता है टॉपिक वाइज। एक पॉइंट आप लोग समझेंगे कि जो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होता है इसको हम लोग को कैसे लेकर चलना है और जो हमारा टॉपिक वाइज रिवीजन होता है इसको कैसे लेकर चलना है, इन दोनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो समझो कि हम लोग का जो भी मैंने आपको बताया कि कम से कम 8 सप्ताह अभी से भी हैं एग्ज़ाम में और उन 8 सप्ताहों के अंतर्गत देखें तो किसी भी वर्स्ट के सिनारियो में भी कम से कम 7 वीक्स तो ऐसे आएंगे ही जिसमें हम लोग पूरे जी तोड़ मेहनत करेंगे। एक वीक को मैं ऐसा मान लेता हूँ कि किसी कारण, बस किसी सर्कमस्टांसेस के कारण आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये जो मैं पूरा आपको शेड्यूल देने जा रहा हूँ ये 7 वीक्स का है एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन और टॉपिक वाइज रिवीजन, इसको हम लोग कैसे क्या होता है सो समझते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी अभ्यर्थी होते हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बार बार वो भूलते हैं और वो सब्जेक्ट के अंदर होता है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ बार बार भूल जाते होंगे, ठीक है। तो वैसे टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखेंगे, और ये सभी अभ्यर्थियों का अलग अलग होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो मिनरल्स का लोकेशन है कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, यहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई बार अभ्यर्थी उसको भूल जाते हैं। इसी तरीके से बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं तो वो कौन सी नदी पर है, किसका किसका है, यहाँ पर ऐसे ये भी ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर अभ्यर्थी भूल जाते हैं। नदियों का जो उनका सहायक नदियाँ हैं, नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे टॉपिक्स का एक लिस्ट बना लें, ठीक है। और वो सभी अभ्यर्थियों का अलग अलग होगा। हो सकता है किसी को नदियाँ जो है वो याद रहता होगा, किसी को नहीं रहता होगा, तो वो सभी अभ्यर्थियों का अलग अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री में देखें तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी क्लासेज में भी बता रहा था कि मैं हिस्ट्री में जो भी एक्ट्स होते थे उन एक्ट्स को मैं बराबर भूल जाया करता था। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को उन सारे टॉपिक्स का मैं एक लिस्टिंग करता था और वो हर सब्जेक्ट का होता था। और मैक्सिमम वो अगर आप देखेंगे ना तो प्रत्येक अभ्यर्थी का ऐसे टॉपिक्स जो कि काफ़ी भूलने की जिसकी संभावना ज़्यादा है, वैसे टॉपिक्स लगभग आपको 30 to 35 टॉपिक्स या मैक्सिमम 40 टॉपिक्स जो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक्स। इन टॉपिक का लिस्टिंग करें, इन टॉपिक को लिस्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो सब्जेक्ट बेस्ड रिवीजन है, तो वो तो आपको पता ही है कि हर एक सब्जेक्ट और किसका किसका कितना इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन करेंगे। और जो सेकेंड डायमेंशन है वो है हमारा प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है आपका टेस्ट सीरीज। अब जो टाइम है, इस टाइम में अब आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। इस टाइम में आपको कौन से टेस्ट लगाने की आवश्यकता है? इस टाइम में आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने की आवश्यकता है, फुल लेंथ टेस्ट को सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है वो किसी तरीके से इसका जुगाड़ करें और उसको टेस्ट दें। तो टेस्ट सीरीज जो कि फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसके ऊपर फोकस करना है। और उस टेस्ट का सॉल्यूशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो उस टेस्ट का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। टेस्ट कम ही दें। मैं क्या देखता हूँ अभ्यर्थियों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने के जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे दें। बहुत ज़्यादा टेस्ट देना भी एक सॉल्यूशन नहीं है। टेस्ट देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट देना एक सॉल्यूशन नहीं है। तो फुल लेंथ टेस्ट और उसका सॉल्यूशन, फिर कुछ टेस्ट का रिवीजन, जो पुराने टेस्ट आपने दिए हैं उन टेस्ट का रिवीजन, ठीक है। जो पुराने टेस्ट दिया है आपने, ओल्ड टेस्ट हैं आपके, उन टेस्ट्स का रिवीजन, क्योंकि आपने उसको एक बार दे चुके हैं आप, तो उसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारा नहीं बनाना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने जब सॉल्व किया होगा फर्स्ट टाइम, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे 100 क्वेश्चंस है तो उसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे बार बार गलती हो जा रहा होगा। तो वैसे क्वेश्चंस जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको बार बार गलती हो जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का एक लिस्टिंग, ये 3 काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन दोनों को स्टडी होने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो मैंने बताया रिवीजन 2 तरीके का, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। दूसरा टेस्ट में टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और जो प्रीवियस टेस्ट आपने दिया है 100, ओल्ड टेस्ट और प्रीवियस ईयर, इन तीनों को एक बार जमा कर लेते हैं और फिर कैसे वर्क करेंगे इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि 7 डेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये जो 7 डेज है इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि 5 डेज जो होगा वो हमारा किस चीज़ के लिए होगा? 5 डेज जो होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट रिवीजन के लिए। सब्जेक्ट रिवीजन 5 डेज होगा हमारा किस चीज़ के लिए? सब्जेक्ट रिवीजन के लिए। 1 डे जो होगा, जो मैंने यहाँ पर टॉपिक्स का लिस्ट बताया था आपको, यहाँ पर 35 to 40 टॉपिक्स, ये होगा 1 डे होगा आपको किस चीज़ के लिए? टॉपिक रिवीजन के लिए। टॉपिक रिवीजन, सब्जेक्ट रिवीजन, 1 डे टॉपिक रिवीजन के लिए। एंड जो 7th डे है वो होगा आपको टेस्ट के लिए, टेस्ट देने के लिए एंड टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए और उन टेस्ट का प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रीवियस टेस्ट हैं उन टेस्ट को फिर से अगेन सॉल्व करने के लिए, फिर से दोबारा सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 चीज़ आप रखेंगे हर वीक में। मैं 7 वीक्स का आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप उसको करें। सबसे पहले 5 डेज़ में सब्जेक्ट रिवीजन करें, 1 डे आप टॉपिक रिवीजन करें और 1 डे आप क्या करें? टेस्ट दें, ठीक है। और टेस्ट और प्रैक्टिस, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब सबसे पहले तो जो 5 डे है सब्जेक्ट रिवीजन का, उसको आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? करंट अफेयर्स का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, साइंस का है। तो आप लोग देख लें कि कौन आपका सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन है, उसको आप सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। लेट अस सपोज कि आपका साइंस सेक्शन जो है वो वीक है, ठीक है। लेट अस सपोज, तो सबसे पहले वीक में 5 डेज आप साइंस को दें। साइंस में आपको तीनों अगर नहीं कंप्लीट होगा तो पहले वीक में आप बायो दें और कम से कम 1 से 2 वीक मंथ का आप करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ लें। करंट अफेयर्स पढ़ लें, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए आप परफेक्शन है इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो एक मंथली मैगजीन है उसको आप फॉलो करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो साइंस पढ़ लिया 5 डेज़ में, डेफिनेट बहुत आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद 1 डे जो मैंने आपको 40 टॉपिक्स बताया था, ये तो छोड़ना ही नहीं है। 40 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, जो टॉपिक रिवीजन, ये 40 टॉपिक्स तो आपको पढ़ते ही जाना है एट एनी सर्कमस्टांसेस, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड लास्ट वीकेंड में आप 1 या 2 टेस्ट आप लगा लें। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 2 टेस्ट है तो 2 टेस्ट आप लगा लें और उन टेस्ट का 2 टेस्ट लगा लें
और 2 से 4 घंटे का 2 घंटे का 2 टेस्ट हो गया तो 4 घंटे लगे, और उनको सॉल्व करने में 4-5 घंटे लगेंगे। तो एक दिन पूरा आप क्या करें, पूरे तरीके से डेडिकेट करें टेस्ट को। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रोसीड करते जाएं। जैसे इसके बाद साइंस हो गया, तो नेक्स्ट ये 5 डेज़ के लिए नेक्स्ट वीक में, और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, लेटर सपोज कि जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, और ये बड़ी आसानी से 4-5 घंटे में आप एक करंट अफेयर्स मैगजीन को, या मैक्सिमम 8 आवर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो अभी जो टाइम है ना, ये टाइम क्या है, आपने अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी करी है। आप देखो होता क्या है कि जो प्रिपरेशन होता है, ये प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इस प्रिपरेशन के अंदर, वो होता है कंसिस्टेंसी। आपने कंसिस्टेंसी रखा है, लगातार आप इतने दिनों से मेहनत करते आ रहे हो। अब क्या है, अब इस कंसिस्टेंसी के बाद आपने जो अनुशासन रखा है, जो कंसिस्टेंसी रखा है, अब इसको ट्रिगर करने का जरूरत है। इसको पूरे ऊर्जा के साथ, इसको जितनी आपकी एनर्जी है, सारी एनर्जी को लगाने का जरूरत है। क्योंकि आप जो सुनते हैं ना कि बहुत देर पढ़ता था मैं, वो बहुत देर यही टाइम है, यही 2 महीने का टाइम है जब बहुत देर 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने का टाइम है। और निश्चित रूप से आप अगर इस 2 महीने में 12-14 घंटे पढ़ोगे तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा, मेंस का भी आपका अगर प्रिपरेशन होगा तो वो भी अच्छे से निकलेगा, और फाइनली लिस्ट में आपका नाम होगा। तो निश्चित रूप से आप क्या करें, अब कोई भी डिले का चांस नहीं है। अब किसी भी तरीके का आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपको बस पढ़ना है तो पढ़ना है, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी बात क्या, जैसे यहाँ पर साइंस पढ़ लिया, अब दूसरा सब्जेक्ट देखो, मान लो साइंस का ही आपने यहाँ पर फिजिक्स पढ़ लिया और केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया। अगर आप चाहें तो करेंट एक मंथ का यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जुलाई का, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर जुलाई और जून का ज़्यादा पूछा जाता है। प्लस ये 40 टॉपिक्स तो हमको हर वीक पढ़ना ही है, नहीं तो छूट जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे। बोलते हैं ना सिली मिस्टेक हो गया, आते हुए छूट गया, वो ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो यही होते हैं और कुछ नहीं होता है। एंड फिर वीकेंड में आप क्या करो, टेस्ट लगाओ। सिमिलरली उसके बाद 3rd वीक लो, 3rd वीक में आप फिर से क्या करो कि 3rd वीक में आप करंट अफेयर्स लगा लो, या फिर करंट अफेयर्स लगा लो। और करंट अफेयर्स में आप जैसे जुलाई जून हो चुका है तो इन दोनों का रिवीजन भी कर लो, 3rd वीक में रिवीजन भी कर लो, और फिर अप्रैल हो गया, मई हो गया, ठीक है, मार्च हो गया, ठीक है ना, मार्च हो गया, फिर फेब हो गया, ठीक है, फिर जैन हो गया। ये 5 मंथ का आप एक बार अच्छे से देख लो। अगर कोई आप मंथली कंपाइलेशन देख रहे हो, ईयरली कंपाइलेशन देख रहे हो, तो आपको एक साथ सारा मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगेन फिर 3rd वीक में आपको 1 डे जो है वो 40 टॉपिक्स को तो देना ही देना है, एंड फिर टॉपिक्स को देना ही देना है, एंड लास्ट में फिर आपको टेस्ट लगाना ही। ये प्रैक्टिस आप करते जाएँ। फिर 4th वीक आप क्या कर लें, 4th वीक जो है उसमें क्या कर लें, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें। और जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप क्या करें कि जो भी यहाँ पर 40 टॉपिक्स था, उन 40 टॉपिक्स को आप फिर से यहाँ पर कंप्लीट करें। बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है, सिंपल, और उसको मैक्सिमम एनर्जी के साथ उसको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 5th वीक में आपने क्या क्या कर लिया है, साइंस कर लिया है, करेंट कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया है। तो इसके बाद जो प्रायोरिटी में है वो क्या है, आपका बिहार स्पेशल, ठीक है। तो 5th वीक में फिर आप क्या करें, बिहार स्पेशल करें। और बिहार स्पेशल में फिर अगेन कितने दिन, 5 डेज देंगे बिहार स्पेशल में। और बिहार स्पेशल में देने के बाद फिर 1 डे किसको, कितने टॉपिक्स को, वो जो 40 टॉपिक्स जो आपका था टॉपिक लिस्टिंग, सो, और फिर लास्ट में आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। तो इस तरीके से फिर आप जो 6th वीक है इसमें आप पॉलिटी कर लें, ज्योग्राफी कर लें, ठीक है, एंड इकोनॉमी का जो बेसिक पॉइंट्स है वो कर लें आप लोग, ठीक है। और अगर आप चाहें, आपके पास इसमें टाइम मिले तो आप सर्वे कर सकते हैं, हो गया जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक हम लोग उसको शिफ्ट कर लेंगे। सर्वे कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 4-5 घंटे में पूरा आपका हो जाएगा। एंड फिर 40 टॉपिक्स आप ये भी कर सकते हैं, इन 40 टॉपिक्स में बजट सर्वे को भी डाल सकते हैं, क्योंकि बजट सर्वे भी काफ़ी डायनेमिक सेक्शन का है, डायनेमिक नेचर का है। तो यहाँ पर 40 टॉपिक्स में भी आप बजट को, क्योंकि इसको भी भूलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो बजट प्लस सर्वे आप डाल सकते हैं। एंड सबसे लास्ट फिर अगेन आपको टेस्ट, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हमने लगभग जो सब्जेक्ट्स था उन सब्जेक्ट्स को हमने कर लिया, ठीक है। तो अब आपका एंशिएंट हिस्ट्री बच रहा है 7th वीक में, एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री, एंड प्लस जो आपको इस पूरे में लग रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका कि आप रिवीजन नहीं कर पाए हो, उस या आपको और रिवीजन की ज़रूरत है। लेटर सपोज कि जैसे आपको लगा कि नहीं मॉडर्न मुझे पढ़ लेना चाहिए एक बार और, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो
और उसको पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर इन 40 टॉपिक्स में आप करंट अफेयर्स भी जोड़ते जाओ, क्योंकि आपने 4-5 बार रिवाइज कर लिया है तो अब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इस बार इस 40 टॉपिक्स के अंदर करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन ज़्यादा है। एंड फिर अगेन टेस्ट, लास्ट वीक में टेस्ट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी वाइज, एक मेथड वाइज अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्टडी भी कर पाएंगे, स्टडी तो किया ही है आप लोगों ने, रिवीजन भी कर पाएंगे एंड रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगा। एंड निश्चित रूप से जब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कई बार बोल चुका हूँ एंड मैं फिर आगे बोलूँगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अनुशासन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 3 चीज़ों को रखते हैं अपने साथ, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप इधर उधर मत भागिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को रोक दीजिए अभी कुछ टाइम के लिए, 2 महीने के लिए मोबाइल आपका डिस्ट्रैक्शन या जो भी चीज़ है उसको 2 महीने के लिए रोक दीजिए और अपने सफलता के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, मेरे लिए आप इतना करें कि निश्चित रूप से अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा एनर्जी लगाएं इस प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग जल्द ही मेंस की क्लासेस में मिलेंगे मेरे साथ एंड उसके बाद इंटरव्यू सेशन में भी मैं आप लोगों से मिलूं और आप लोग सिलेक्शन में लें। और मज़ा तब आए जब आप सभी लोग सिलेक्ट हों, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू।